हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग वीडियो में अब बताया था कि मार्केट जो निफ्टी 50 का चार्ट रीड करते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और छठवीं बार यहाँ पर टच करेगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर निकल जाए। आप इस पैटर्न को इस तरह से देखिए कि जब कोई ट्रेंड लाइन पे तीन या चार बार, इस रूल को कहीं लिख लीजिए कि जब कि एक ट्रेंड लाइन पे तीन बार से ज़्यादा शेयर प्राइस आकर टकराता है तो वो जो ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो वीक हो जाता है। तो उस प्रोबेबिलिटी क्या होती है और ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें जब यहाँ पता लग गया कि ये नीचे, ये इससे क्रॉस नहीं किया, अगर इसे क्रॉस करना होता तो इसी दिन कर देता, लेकिन मार्केट अगले दिन नीचे खुला, वहाँ से रिवर्सल ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो था ये पॉइंट दूर था और ये पास था यहाँ पे आना ट्रेंड लाइन के पास, तो इसने इसको यही चूज़ करना था। और मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ज़रूर निकलेगा। तो ये चीज़ें इसीलिए आती हैं क्योंकि जब आप देख चुके हो कि एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया इसने और उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये निकल जाएगा ऊपर। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे का मेरा ये बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर निकलेगा। तो अगर अभी फ़िलहाल इसको हटा के मैं आपको बताऊं कि मार्केट में यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, इस जगह पर इन दोनों के बीच में एक गैप है छोटा सा, और इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये जो है ये एक गैप था। तो मार्केट अभी यहाँ पर 100% पहुँचेगा। वो कब पहुँचेगा, वो उसका एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ देखें तो अगर ये इसको ऊपर क्रॉस करता है यहाँ कहीं ओपन होकर, और ये इसको ऊपर क्रॉस करता है तो एक अच्छा अप मूव देकर ये यहाँ तक जो इसका गैप अप यहाँ पर जो दिया हुआ है या एक गैप जो रह गया है भरने के लिए, यहाँ पे यहाँ तक ये 100% पहुँचेगा और ये आगे आने वाले एक या दो दिन में ज़रूर पहुँच जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी डे वाले दिन ये काम ज़रूर हो जाएगा क्योंकि एक अच्छा अप मूव मार्केट में आना बाकी है। अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे अप मूव हैं। ये जो आज का जो मूव था ये एक अच्छा मूव है क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब ये इसको रेसिस्ट करके यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि कल भी अगर मार्केट जो है नीचे खुल जाए इन द सेंस मैं आपसे कहूँ कि ये ऊपर ये सिचुएशन ना होकर अगर मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर ये एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो ये एकदम से ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि जब भी बायर्स होते हैं वो इसको वापस से सेलर के लिए आने नहीं देते। ये आप चीज़ समझो कि अगर बायर्स जो हैं वो क्यों चाहेंगे कि सेलर जोन में वापस जाए, और जो ट्रेंड लाइन से नीचे जितना भी जोन है, ये जो ट्रेंड लाइन से नीचे ये जो ट्रेंड लाइन से नीचे जोन है ये सेलिंग का जोन है, तो बायर्स नहीं चाहेंगे कि ये इसमें आए। तो इसीलिए अगर ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे ओपन होता है, और मैं एक आपको दे दूं 19,650 या 640, सॉरी, ये जो है 19,640 का ये रेंज है, यहाँ से अगर ये नीचे होता है ओपन तो डेफिनेटली फिर वापस ये यहीं फंस के रह जाएगा और ऐसे करके फिर से ट्रेंड लाइन के लिए हमें आगे फ्यूचर के लिए वापस ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। तो इसको हम ब्रेकआउट फेलियर बोलेंगे। और ये बहुत आसान है चीज़ों को समझना कि अगर मार्केट नीचे ओपन हो रहा है 19,640 के नीचे, तो ये एक मार्केट में जो ब्रेकअप हुआ था, यानी कि जो मार्केट में एक अप डाउन मूव आया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक फेलियर हो जाएगा। और अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ये सिचुएशन निफ्टी 50 में अगर हम देखें, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो देखो आप इसके पास जाने को जगह नहीं है। अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है, इस जगह पे यहाँ कहीं अगर ये ओपन होता है, तो ये जो टारगेट था ये बहुत क्लोज है जो हमने आपको बताया। और ये जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना ज़रूरी है। अगर एक बार भी रेजिस्टेंस नहीं मिला तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। इसीलिए अगर ये ऊपर ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल पे, तो इसके पास ये थोड़ा सा टारगेट है, तो इसीलिए हल्का हल्का यहाँ पे रह जाएगा इस जगह के आसपास। और फिर अगर ये सेकेंड हाफ में या मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा वेडनेसडे आएगा, तो उस दिन ऐसे करके और एक वापस 20,000 के ऊपर जितना जल्दी से जल्दी बायर्स इसको क्लोज करवा पाएंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा उनके लिए। जो बड़े बायर्स हैं वो फिर यहाँ पर एक अच्छे लॉट्स को खरीदेंगे। अब वहीं बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो सॉरी बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ये हमारा जो सेटअप था वो फेल हुआ था, और उसका रीज़न भी बताया था कि जो इजराइल और फ़लस्तीन के या हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका। तो देखो ये एग्जैक्टली इस लेवल को इसने आज रेजिस्ट किया है, जो कि एक किसका लेवल है, एक ट्रेंड लाइन का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ट्रेंड लाइन को, तो 1 2 3
और 4 और कुछ यहाँ पे भी मान के चलें, तो अगर 4 बार ये आ चुका है, लेकिन ये 5वीं बार यहाँ पर अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है ट्रेंड लाइन से नीचे, तो ये जब जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे, आप इसको ट्रेड कर सकते हो और कहाँ तक 45,000 के लेवल तक, यहाँ तक आप इसे ट्रेड कर सकते हो और एक बहुत अच्छा अपवर्ड या अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। नो डाउट बहुत अच्छा मूव आने वाला है। ये कब होगा? ये हो सकता है वेडनेसडे को हो सकता है कि ये कल के दिन ही हो जाए। इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अपनी नज़र बना के रखें। और अगर मानते हैं अगर कल ये गैप अप ओपन होता है, वहाँ निफ्टी 50 में हम क्या देख रहे थे कि अगर ये मार्केट जो है एक गैप दे के ओपन होता है तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर स्पेस नहीं है। लेकिन इसके पास 45 अगर ये 44,800 तक ओपन होता है तो इसके पास 200 पॉइंट्स का ऊपर मूव है और फिर ये अपने आप को यहाँ होल्ड करेगा। ठीक है, क्या होगा कि ये अगर यहाँ पे पहुँचता है, ये टारगेट अगर से मिलता है तो ये ट्राई करेगा यहीं रहे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर वापस एक अच्छे बायर्स का स्लॉट इसमें ऐड होगा, तो वो हमेशा एक मतलब एक एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है जो बायर्स होते हैं पुराने वाले उनके लिए, तो फिर वो मार्केट को छोड़ेंगे नहीं, वो उसको कंटिन्यू करके रखेंगे। तो अगर बात करें, एक सिचुएशन बची, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, मान लो 44,000, अगर मान के चल रहे हैं 44,000 यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन होता है इस जगह, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस लेवल पे, तो देखो ये जो लेवल था ये बहुत क्लोज है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन ऐसे करके होता है तो फिर एक हमारे बैंक निफ्टी में एक नीचे एक लो देखने को मिल सकता है, वापस से एक लो देखने को मिल सकता है 43,600 का, क्योंकि फिर जब ये मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है वापस आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो तब यहाँ वापस ब्रेकआउट के लिए आएगा। याद रखें, दोनों तरफ जब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में अगर नीचे की तरफ ओपन होता है तो हमें एक निफ्टी 50 में ना तो सेलिंग की वो मिलेगी अपॉर्चुनिटी, ना बाइंग की ज़्यादा मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी बाइंग की निफ्टी 50 में जब वो सेम लेवल पे खुलता है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर वो नीचे ओपन होता है यहाँ कहीं 44,100 के आसपास, तो 44,000 के ब्रेकडाउन के साथ ही हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था कि अगर ये ऊपर ओपन होता है तो देखो ये गैप देखिए ऊपर ओपन हुआ, साइडवेज हुआ और फिर वापस एक बहुत बड़ा मूव एक ही कैंडल में मिला, और वही मैं आपको बता रहा था एग्जैक्टली टारगेट ये दिया था मैंने अभी, आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताया था ऐसे करके, ये टारगेट मैंने आपको दिया था कि यहाँ तक मार्केट को पहुँचना है फिर निफ्टी के को, और वो एग्जैक्टली हुआ भी। अगर यही कल यहाँ पर ओपन होता तो मैंने बताया था कि जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन हो तो हमें फिर नीचे को मार्केट देखने को मिलेगा। तो जैसी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट जहाँ ओपन हो रहा है, जैसे प्राइस बना रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जो टारगेट्स हैं वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है। ठीक है, तो अगर हम बनाने की कोशिश भी करते हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना लेते हैं, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो देखो इसके 3 पॉइंट्स मिले, 1, 2 और 3, यहाँ इसको भी मान लेते हैं 4 पॉइंट्स। ठीक है, और ये यहाँ पे इसने थोड़ा वेट किया, ये ट्रेंड लाइन का परफेक्ट सिनेरियो है, इसने वेट किया, ऊपर दिया, लेकिन उसका जो नियरेस्ट टारगेट था वो बहुत क्लोज था, ये हाई जो था। अब यहाँ पे अगर मार्केट इसके अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहीं ओपन हो इसी लेवल पे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, बस इसी के जहाँ पे अभी है वहीं पे ओपन होता है, इस एरिया में अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली इसके 15 मिनट के ब्रेकआउट के साथ ही हम एक प्लान कर सकते हैं, जो कि 20,200 तक के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं, और 2-3 दिन में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अभी 19,970-980 के आसपास है, लेकिन अगर हमें 19,000 यहाँ पे 850 के आसपास अगर ओपन होने को मिलेगा यहाँ, तो फिर हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। अगर आप देखें, ये सबसे बड़ी जो बात है वो ट्रेंड लाइन की है। अगर वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर ये वापस से सेलिंग जोन में आ जाएगा, फिर ये एक दिन यहाँ ट्रेड करेगा और फिर वेडनेसडे को यहाँ पे एक फिर से ब्रेकआउट देगा। तो बस ये ज़रूरी है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, रन कैसे कर रहा है, कितनी देर कहाँ होल्ड ले रहा है, और जो आखिरी इसमें सिचुएशन बचती है वो ये बचती है कि अगर 100-200 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो 19,970 के आसपास, 980 के आसपास बनाया है, और अगर आज ये कल ओपन होता है यहाँ कहीं 20 है तो इसके पास बड़ा टारगेट नहीं है, 20,000 के आसपास, 20,100 के आसपास बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, फिर ये वापस यहीं पे ऐसे करके रह जाएगा। फिर जब कभी नेक्स्ट डेज होंगे ट्रेडिंग के तो तब जाके ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो इसीलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें वेट करना चाहिए, उसके लिए वेट ज़रूर करें। और आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी इंडेक्स के लिए या किसी भी उसके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको जानना है कि कैसे ये
कैसे सेटअप्स बनाते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपके लिए एक वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज़रूर बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे जो भी वीडियोज़ आएंगी, हर दिन वीडियोज़ आती हैं, तो वो आपको वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी।